ताकि आप हमारे पॉडकास्ट के बेस्ट हाइलाइट्स एंजॉय कर पाएं। इसलिए हमने अपने पॉडकास्ट को छोटी छोटी क्लिप्स में डिवाइड कर दिया है और वो क्लिप्स आपको मिलेंगी इस चैनल पर। तो जल्दी से हमारे क्लिप्स चैनल दिव्य अग्रवाल को भी सब्सक्राइब कर दो। जैसे आप साइंस की केमिस्ट्री के टीचर हो, आप भूतों की बातें करते हो, तो कुछ आपको साइंस और पैरानॉर्मल में लगता है कि हाँ कुछ कॉमन है या कुछ बहुत कनेक्ट हो रहा है? एक्चुअली साइंस क्यों भूतों के ऊपर रिसर्च करेगा? व्हाट इज द मॉनेटरी बेनिफिट? क्या फायदा पड़ेगा? बट अगर आज आप लेट्स गो इनटू 60s और 40s और 1930s में चले जाते हैं, चलो आप किसी को ही बोलो कि आप बिना मतलब यहाँ आप इंडिया से यूएस में किसी से वीडियो कॉल पे बात कर सकते हो। दैट इज अ मैजिक, एक जादू है। मैं आपके फोन से अपने फोन में डेटा ट्रांसफर कर लूं बिना टच किए, बिना वायर के, वो जादू है। तो मैजिक है, मैजिक हो रहा है। और कहीं ना कहीं एक्चुअली क्या है, यूनिवर्स में जो कॉस्मिक एनर्जीज को आप कैसे चैनलाइज करते हो, दैट इज द पार्ट। निकोलस टेस्ला है जिनका एक एक्सपेरिमेंट था कि हमारा जो एनवायरनमेंट उसमें इतनी एनर्जी, इतनी बिजली है कि आपको कभी किसी डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब बिजली जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप उसको चैनलाइज करना सीख जाओ। तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी है हमारे एनवायरनमेंट में, यूनिवर्स में, कि अगर आप, उन्होंने ट्राई भी किया था, मैंने तो थोड़े दिनों पहले पढ़ा था कि एक कार बनाई थी जो बिना फ्यूल के चलती थी। उसमें एक एंटीना, उसमें प्रोटोटाइप बनाया था एक कार का, उसमें उसने कुछ लगाया था सिस्टम, तो एनवायरनमेंट से बिजली लेता था और कार को रन करता था। मतलब ऐसी भी चीजें हैं। तो वो है कि कौन किस एनर्जी को कैसे चैनलाइज कर सकता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। हम भी तो एनर्जी है, हमारी वेसल है, हम एनर्जी है। आप सोचो ना, जब डेथ होती है उसके बाद सब कुछ गायब है, अभी सब कुछ रन हो रहा है। तो एनर्जीज तो होती हैं, तो सबने प्रूव भी किया हुआ है साइंस ने। तो मैं भी एनर्जी से तो बिलीव करता हूँ। तो पॉजिटिव एनर्जी तो नेगेटिव एनर्जी भी है। भगवान भी तो एनर्जी है, जिनसे आपकी पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स है। जब आप सबसे ज्यादा घबराते हो, सबसे पहले भगवान को याद करो, तो आपका कॉन्फिडेंस है। भगवान को किसने देखा है? लेकिन दैट इज योर बिलीफ सिस्टम, दैट इज हाउ इट वर्क्स। अगर आपको ये बिलीफ है कि आप जब भी फंसोगे तो भगवान आपको बाहर निकालेंगे, ही विल गिव यू डायरेक्शन, तो आप किसी को प्रूव थोड़ी कर सकते हो ये चीज। जब भी मुझसे कोई पूछता है कि भूत होते हैं या नहीं होते, मैं यही कहता हूँ कि आप जैसे हिंदू धर्म में आप मानते हो कि डेथ के बाद आत्मा रहती है घर में और प्रेजेंस रहता है उसका, तो मतलब आप मान रहे हो ना आत्मा के कॉन्सेप्ट में? वो तो है ही ना। मतलब आप फिर क्यों कर रहे हो पूरा प्रोसेस, जो 13 दिन का प्रोसेस है? और मतलब मैं सिर्फ हिंदू की बात नहीं करूंगा, हर धर्म में ऑलमोस्ट सारे प्रोसेस सेम, बस तरीका अलग अलग है सबका। जहां भी रिचुअल्स पूरे नहीं होते हैं वहां पर दिक्कतें आती हैं। और इनफैक्ट चलो ठीक है, जिन लोगों के साथ हो रहा है, अच्छा मैं आपसे बात करता हूँ, आप आज बैठे हो, अभी आप बैठे बैठे उर्दू बोलने लगते हो, अरबी बोलने लगते हो। मतलब मैंने साइकेट्रिस्ट से बात की हुई है इन चीजों के बारे में, तो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया था कि देखो कुछ केस होते हैं जिनमें पोजेशन होता है। और एक केस तो साइंटिफिकली प्रूव्ड है, मतलब आई थिंक 1980s की बात है, ये यूपी का ही केस है। एक लेडी थी, तो उसके अंदर कोई दूसरी लेडी की आत्मा आ गई थी। तो मेरा पूरा रिसर्च तो हुआ नहीं, इस पर याद नहीं हुआ ढंग से। उसमें बाहर के यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने पूरा प्रॉपर रिसर्च करके डॉक्यूमेंट बनाया था कि दिस इज द एक्सट्रीम केस ऑफ पैरानॉर्मल, कैसा हुआ है। मतलब जो उसकी हिस्ट्री रही, उस दोनों बॉडीज कभी इंटरेक्ट नहीं करी। लेकिन एक लड़की थी, दूसरी लड़की की डेथ 3 महीने पहले हुई थी। तो इस लड़की में पोजीशन आया और विद इन 2-3 वीक्स इसकी डेथ हो गई। इसके क्रियाक्रम की तैयारी कर रहे हैं, फिर क्रियाक्रम के टाइम पे उठ गई, जिंदा हो गई वापस से। और अब जब वो जिंदा हुई है तो वो नहीं है जो मरी थी, अब वो दूसरी एंटिटी है। वो अपनी पूरी फैमिली का बैकग्राउंड बताइए कि मेरा बाप ये है, मेरा हस्बैंड ये है, मेरे हस्बैंड से मेरी लड़ाई थी, उन्होंने मेरे को मार दिया है। फिर उस टाइम पे कम्युनिकेशन होते नहीं थे, सिर्फ न्यूज़पेपर हुआ करते थे। तो एक गांव से करीबन उनका गांव 30-40 किलोमीटर दूर था, 2 अलग अलग गांव थे। तो कहीं कहीं से पता लगा। फिर उसके जो लड़की डेथ हो गई थी, पहले उसके फादर आए इससे मिलने के लिए, तो मिलते उसे चिपक के रोज अपने असली बाप से मिल रही हो। फिर उसने सारी हिस्ट्री बताई पूरे घर की, तब जाके वो वैलिडेट हुआ कि नहीं, क्योंकि और कोई सोर्स नहीं था कनेक्शन का। आज तो हम बोलते हैं सोशल मीडिया से मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन, उस टाइम पर ऐसा कुछ नहीं होता। तो वैसे भी केसेस आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो सबका अपना अपना, मैं किसी कहता नहीं हूँ कि, मैं तो यही बोलता हूँ कि कुछ नहीं होता, सब दिमाग का खेल है। 99% टाइम दिमाग का खेल है। लेकिन कई लोग बोलते सर मेरे को देखना है। मतलब भाई क्यों देखना है? वही जो आप बता रहे हो, जो स्टूडेंट था जिसने ऐसे 3 बार किया सर पे, तो सर एकदम भारी हो गया। और ये आप जो देख रहे हो कि तांत्रिक पैर से सुइयां निकाल रहे हैं इतनी सारी, मतलब कमाल है। अब जैसे क्या होता है ना, आप किसी हॉन्टेड, जैसे मैंने आपको बता दिया, ये ना बहुत एक्सट्रीम हॉन्टेड जगह है और यहाँ पर कोई नहीं रुक सकता,
तो आप वहां जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ दिखना सर्टन है, क्योंकि आपका दिमाग खेलने वाला है वहां से। आप उस जगह, आप आज रात को 3 बजे एक डार्क डेंस जगह पर चले जाओ खंडर में, आप कुछ ना कुछ देख कर आओगे, क्योंकि आपने बचपन से लेकर मेमोरीज में इतनी चीजें फीड कर दी है, मूवीज वगैरह, तो वो क्रिएट अपने आप हो जाता है। अपने आप हो जाती है। तो दैट इज, वो नहीं है, वो कुछ नहीं है, वो 99% आपका दिमाग ही खेल रहा है। लेकिन कुछ केसेस में 1% लोगों के साथ ऐसे इंटरेक्शंस हो जाते हैं और वो रियल होते हैं। तो दैट इज, कई बार कई लोगों के साथ होता है, ऐसा नहीं कि अपने ही साथ हो रहा है। आप सोचो ना, अगर सिर्फ इंडिया में ये सब होता तो बाहर तो कहीं घोस्ट की एग्जिस्टेंस ही नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई कंट्री नहीं है, ऐसी कोई सिटी नहीं है और ऐसा कोई धर्म नहीं है जो इन चीजों के बारे में बात नहीं करता। बिल्कुल, सबके अपने अपने रिचुअल्स हैं, सबके प्रैक्टिसेस हैं, सबके लेजेंड्स हैं, सबके लेजेंड्स के नाम हैं और सबके कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। जैसे आप ये ग्रीक मैथोलॉजी में चले जाओ, नॉर्स में चले जाओ, सबका सेम सिस्टम है, बस वो अलग अलग है चीजें। तो ठीक है, इट्स अबाउट भी कि अब कौन क्या रिसर्च करना चाहे किसके ऊपर। एलियंस होते हैं नहीं होते हैं, वो भी डिबेट है।